हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोकुल वृंदावन और बरसाना की यात्रा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कर ली थी पैकिंग। तो कुछ खाने के लिए बना लिया था और बाकी जो सामान पैक करने थे वो मैं कर रही थी। यहाँ पे कुछ सिंपल से सूट मैंने लिए हैं जिसमें ग्रीन, येलो और एक ग्रीन साड़ी है। मतलब 3 सूट है और 2 साड़ी ली है। एक पिंक सूट है जो दीदी के लिए लिया है मैंने ये, ये और एक कुर्ती वापस राधा ले रानी लेती वाली है यार। ड्रेस ली है, लेकिन ये मेरे कोई काम नहीं आई थी क्योंकि इसमें शॉर्ट कुर्ती और स्कर्ट ली थी मैंने। और एक ग्रीन ये साड़ी ली थी। तो यहाँ ये भी अभी तक तो मैंने पहनी नहीं है। ये लास्ट का दिन था हमारा 9 तारीख का, तो मैंने मतलब 10 को ये रिटर्न प्रॉपर हो जाएंगे कपड़े हम। लिए 9 हैं। को रात में निकल मतलब जाएंगे ये येलो ड्रेस है, और 10 को ग्रीन है, ओझा राम ये मंदिर के पहन के दर्शन जाऊंगी करके मैं निकलेंगे। साड़ी। ये मैंने शुरू और में हो पहनी सकता थी। है वहाँ जाके तो चेंज भी कर सबसे सकूँ। पहले निकलते ये टाइम पे गोपी मैंने ड्रेस के ब्लैक लिए मैंने पहननी है, स्कर्ट ली है, मतलब इसके ब्लू ऊपर कलर की। शॉर्ट कुर्ती ली है। तो इस तरह से एक ये नई पिंक ड्रेस है, मुझे रखने वाली पहनने थी का मैं, बिल्कुल लेकिन मन नहीं है। इसको नीचे मैंने नीचे रखूंगी इसको। निकाल एक दिया तो है। पर्पल ड्रेस और है जो तो बाकी सूट अभी नहीं है। हम गए ये हैं दीदी के बारिश लिए के लिया टाइम में, है मतलब और सावन ये का अपने लिए महीना है। निकाला तो है। इस और टाइम ये पे ना कुछ चीज़ें बारिश ली होती हैं है, मैंने अपनी, लेकिन इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं ब्रश होती। तो वगैरह इतनी ज़्यादा गर्मी है, और मैं क्या शैम्पू बताऊँ यहाँ जो पे। भी चीज़ें मतलब हैं जो देखो बस अभी ना। हमने की है ना उसमें भी क्लिप, काफ़ी ज़्यादा, मतलब पंखे रबड़ वगैरह बस क्लिप, बंद होते से ही पंखे तो वगैरह ये बंद हो सारी जाते हैं। चीज़ें तो ली हैं। ये बैग बहुत ज़्यादा लेंगी, गर्मी है और मुझे लगता है तो कि ये चीज़ें मैं ठंड के ली टाइम हैं। पे ही हमें कहीं पे घूमने तो जाना चाहिए। और इस ये टाइम पे जो जैसे है ये चीज़ें एकादशी मैं भी ले है आई। आज, फिर यहाँ पे एक कामिनी ये येलो एकादशी है, ड्रेस तो लिया इसमें मैंने, भी एक ये बरसाने प्लाजो में लिया है हम, है, और 2 साड़ियाँ बहुत ली हैं। ज़्यादा, उसके इतनी अलावा ज़्यादा भीड़ ये है कि कुछ मतलब बहुत पैसे, ज़्यादा। बाकी अगर जो हमारा थोड़ा सा मेकअप का ध्यान नहीं सामान, रखे ना तो तो चश्मा वगैरह लेना हो तो लो। वहीं पे गोपी गुम भी हो ड्रेस, सकते हैं, कुछ एक भी हो सकता है। फुल तो घेर बस ये वाली वाली ड्रेस है, ड्रेसें ये मैंने दीदी ली के है। लिए लिया है। कॉटन अगर की वो ड्रेसें पहनेगी तो सबसे ठीक बेस्ट है, है। अगर जैसे मैं मैंने ये पहनूंगी जो तो ठीक येलो है, नहीं सूट तो लिया फिर है ना, ये वापस आ सबसे जाएगा। ज़्यादा मुझे ठीक ये लगा। बेबी लूँगी मैं। जैसे गर्मी तो बहुत ये ज़्यादा है ना, चीज़ें उस मैंने ली हिसाब है से गोपी पसीना वाली वगैरह में। सोख लेता है, और साड़ी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं। ऐसा तो जैसे अगर भीड़ कम है तब हम साड़ी पहन सकते हैं। और एक ये शॉर्ट कुर्ती और ये ये बरसाना वाली ड्रेस ठीक है, ली थी। हाँ कि पर्पल साड़ी। ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कॉटन अगर रहेगा ना तो कॉटन में हमारा जो पसीना वगैरह है ना वो अच्छे से सूख जाएगा। तो सबसे पहले हम निकल गए थे घर से। तो सबसे पहले तो मैं गई थी हिमाचलपुर, पतिदेव ने छोड़ दिया था। उसके बाद वहाँ से हम गोलू को लेके गए थे पचोर, और फिर बैठ गए थे बस में। ये 6 तारीख का शाम का वीडियो है, बहुत ज़्यादा खुशी झलक रही है। और फिर यहाँ पे ना एक ग्रुप भी मिल गया था पीछे वाला, जिसमें वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो बस वो धौलपुर है, उनको भी लेके आए धौलपुर, थे और बहुत राजस्थान अच्छे का अच्छे भजन धौलपुर। भी उन्होंने किए, फिर हमने भी किए। और सबसे पहले जहाँ हम गए थे वो गिरिराज जी गए थे। तो गिरिराज जी की परिक्रमा हमने की। इस दिन थोड़ा सा तो ये मत मौसम ठंडा था सुबह सुबह के 7:30 और बज रहे सुबह हैं। सुबह हम पहुंच गए थे यहाँ पे। बाथरूम वगैरह तो जा अब रहे हैं, कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं है हम उनकी बात को। धर्मशाला में रुकेंगे, वहीं पे स्नान वगैरह करेंगे, फिर गिरिराज जी और की मैं परिक्रमा के लिए निकलेंगे। तो गिरिराज जी की परिक्रमा वैसे मथुरा, तो 7.5 कोस की है, मथुरा बड़ी गए दोनों थे। अगर परिक्रमा हम करें, मतलब एक परिक्रमा जो बड़ी परिक्रमा है वो 11 किलोमीटर की है, वो पानी और जो भरे छोटी हुए परिक्रमा है वो 10 किलोमीटर की है। बिल तो भी। जो कहते हैं कि अगर बड़ी करते हैं ना हम तो छोटी भी करना ज़रूरी है। तो पहले हमने बड़ी की और हमने दोपहर को 2:30 बजे के लगभग हम निकले थे परिक्रमा के लिए। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे धर्मशाला में रुक गए थे, खाना वगैरह हमने खा लिया था, और उसके बाद मतलब नाश्ता कर लिया था हमने, और उसके बाद हम निकल गए थे गिरिराज जी के लिए, है ना। और ये धर्मशाला मुझे लगता है वृंदावन में थी, है ना। तो सबसे पहले हमने परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया था। गिरिराज जी मंदिर परिक्रमा गोवर्धन, और गिरिराज जी मंदिर के हमने सबसे पहले दर्शन किए थे। तो यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है। वैसे तो बहुत सारी जगहों से, अलग अलग जगहों से करते हैं लोग, लेकिन यहीं से जैसे उनके मुख अरविंद से करते हैं और ये वाला स्थान से भी करते हैं। तो यहाँ पे हमने दर्शन करके फिर उनकी परिक्रमा स्टार्ट की थी। और वैसे बस वाले ने बहुत आगे रोक दिया था, तो 2 किलोमीटर तो हमारे वैसे ही हो गया था। तो 21 की बजाय हमारे ना 25 किलोमीटर हो गया था पैदल। और इस टाइम पे थोड़ा सा पानी वगैरह आ रहा था, और बीच बीच में इस तरह के कुछ प्रसिद्ध स्थान है। पुछरी का कुछ है, इसका नाम ऐसा और लिखा हुआ है। और शाम को होते हुए अब पूरी जो 11 किलोमीटर की वो हो गई थी। ये राधा कुंड छोटी परिक्रमा हमने स्टार्ट कर दी थी, और यहाँ पे ही राधा कुंड आता है।
तो राधा कुंड के दर्शन करके दीपक जो है दीपदान कर दिया था, और दीपदान करने के बाद वापस से हम चल पड़े थे। और रास्ते में तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी इस टाइम पे, मतलब रास्ते में तो नहीं हुई थी, काफ़ी ज़्यादा लंबी परिक्रमा है ना, तो पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। और यहाँ पे दान घाटी से स्टार्ट करते हैं परिक्रमा, जो वापस से हम वहीं आते हैं। दान घाटी से स्टार्ट की थी हमने, फिर जो राधा कुंड है उसमें हमने पैर वैर धो लिए थे, थोड़ी थकान वहाँ उतर गई थी। बीच बीच में बहुत सुंदर गलियाँ हैं, और अगर हमें शॉर्टकट पता हो तो छोटी परिक्रमा 3 किलोमीटर कम हो सकती है, लेकिन अगर हमें पता हो तब। और ये अगले दिन का है, तो रात में लगभग 9 बजे हम परिक्रमा से फ्री हो गए थे, फिर ऑटो में बैठ के आ गए थे हम बस के पास, फिर यहाँ पे राधे धर्मशाला राधे में ये वापस मेरी आ गए। बस। और फिर अगले दिन का है ये, तो तैयार वगैरह हो गए थे, और आज भी काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है। तो आज है वृंदावन के दर्शन। तो मैंने पहना है येलो सूट और कॉटन का है ना, तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो पसीना वगैरह ना इसमें अब्जॉर्ब हो गया था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो इस तरह के सूट अगर हमें मतलब कहीं घूमने जाना है ना, तो और अगर गर्मी में जाना है, खासकर गर्मी या चाला नहीं बारिश में, अपन तो हमें इस तरह के ही पहनने। अब आज हम करेंगे रेती रमन के दर्शन। यहाँ पे बलदाव जी का जो है, जैसे गोकुल है ये, तो गोकुल के राजा जो है बलदाव जी है। इन पंडित जी की बातें सुन लेते हैं पहले। आज हम घर से तीरथ करने के लिए आए, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन आज हम अपने तीरथ में अपने माता पिता के नाम से गौदान करेंगे। ये गौ माता खाएंगी और हमको हजारों हाथ से आशीर्वाद दें। सब लोग बोलो जय सिया राम। घर में कितना कोना है? 4, और घर के एक कोने में अंदर में बिंदी करो, और सब लोग बोलो शंख। दूसरे कोने में बिंदी करो, बोलो चक्र। शंख चक्र बिंदी करो, बोलो गदा। गदा और चौथे कोने में बिंदी करो, बोलो पदम। पदम। सब लोग बोलो शंख चक्र गदा पदम। चक्र गदा गदा और पदम। पदम। दोनों मुट्ठी ऐसा करो। और यशोदा मैया माखन निकालती थी ना, कैसे निकालती थी? ऐसे बोलो राधे राधे श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे। दोनों मुट्ठी ऐसा करो, और जो घर बनाए ना आए हमसे बोलो राधे राधे। ये भगवान का चरण है, किसी के पैर पंडित जी पंडित। तो पंडित जी ने कुछ अपने काम करवाए, फिर वो ले जा रहे हैं उनके मेन मंदिर बलदाव जी के मंदिर। उससे पहले हम रेती रमन में आए। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था, तो यहाँ पे सब अपने अपने हिसाब से उनकी भक्ति में रम रहे हैं, इसलिए इसे रमण रेती कहते हैं। यहाँ पे रम जाते हैं लोग, अगर मतलब भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर हमने भी ऐसे ही मिट्टी के साथ खेले हम लोग, इसमें लोट भी लगाई, इसको माथे से भी लगाया, और बहुत ही आनंद आया। थोड़ा सा नृत्य किया, इस तरह से जो है हमारा रेती रमन का जो दर्शन थे ना वो पूरे। और यहाँ पे छोटी छोटी सी कुटिया बनी हुई है, तो उसमें जैसे बहुत सारे साधु संत रहते हैं, जैसे ऋषि मुनियों की कुटिया, इस तरह से कुटिया बनी हुई, उनके ऊपर नाम लिखे हुए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने भी लोट वगैरह लगाई। और ये मंदिर है, मतलब ये वही है गोकुल में रेती रमन का स्थान है, जहाँ पे आसपास बहुत सारे। और ये एक मंदिर है यहाँ पे बाल रूप का ही, तो यहाँ के हमने दर्शन किए श्री कृष्ण जी के। इस तरह से काफ़ी बड़ा मंदिर है, और शायद इसके पट बंद थे इस टाइम पे। तो यहाँ पे बस इनके दर्शन किए। फिर ये ऋषि मुनियों की जो है झोपड़ियाँ बनी हुई है, यहाँ पे पंडित जी सफाई कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुकून दे रहा था यहाँ पे माहौल। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें आना होता है, थोड़ी सी देर बैठे, थोड़ा सा आनंद लें कृष्ण लीलाओं की बातों को, यहाँ के सोचे ना, तब हमारा जो है आना सिद्ध होता है। अब अगर हम बहुत से लोगों के साथ आएंगे ना, तो उनके साथ ही जाने का रहता है, इसलिए हमें जल्दी से निकलना था। यहाँ पे ये हिरन वगैरह भी थे, तो इनको यहाँ पे जो है कोई कुछ खिला रहा था, कोई कुछ पिला रहा था, इस तरह से। बहुत निधि वन है, निधि वन नहीं, पीछे वाला जो वन है गोकुल में है वो। और बहुत सारी जो है दुकानें लगी हुई थी, जिनमें
राधा जी, कृष्ण जी सभी थे। और ये जो टाइल्स है ना, ये दाऊ जी के मंदिर की है। ये दाऊ जी का मंदिर है, 64 खम्बा मंदिर है। तो ये 64 खम्बा, ये देखिए पुराने मंदिर है, पुरानी जगहें जहाँ पे कृष्ण लीलाएं पूर्ण हुई थी। फिर ये दाऊ जी, मतलब दाऊ जी कृष्ण जी के जो भाई हैं उनका मंदिर, उनकी माता देखो एक मिनट का यशोदा काम है, उसके और बाद में खूब फोटो खींच, सुन लो। नंद जी का बोलो दाऊ मंदिर। जी महाराज की। और कृष्ण जी को झूला हाँ भी बैठ वही जाओ। दिया था, लेकिन बोलो वहाँ पे राधे ज्यादा राधे। जो है वीडियो वगैरह बनाने नहीं दे रहे थे। फिर ये पंडित जी इन्होंने दक्षिणा, मतलब वहाँ पे भी इन्होंने 2-3 जगह चढ़वा दिए थे पैसे। फिर यहाँ पे भी सामने देखो। इनको अब दक्षिणा भी चाहिए थी, तो फिर सभी पर्सी को पर्स दक्षिणा पर्सी वगैरह पर्स दे लिखते के हैं यहाँ हमारी पे भाभी जी लस्सी को। वगैरह बहुत ही टेस्टी मिलती है। इतनी टेस्टी है, मैंने पी तो ली थी, लेकिन फिर मुझे सर्दी हो गई थी बहुत ज्यादा। इतनी गर्मी है भाई और देखो। फिर आ गए थे हम यमुना जी की परिक्रमा के लिए। तो यमुना घाट और कई कदम्ब का पेड़ जिसपे चीर चुराया था ना श्री कृष्ण जी ने, तो वो जगह है ये, जहाँ पे ये कदम्ब का पेड़ है, जहाँ पे कृष्ण जी बैठ के बांसुरी बजाते थे। और ये यमुना जी का घाट है पूरा, और बहुत ही प्यारा सुंदर सा नज़ारा है यहाँ का। तो बस हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा डुबकी वगैरह लगा ली थी यमुना जी में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे फिल्मों में या कृष्ण लीला में बताते थे ना, वैसे का वैसा ही है। फिर 1-2 मंदिर और हैं यहाँ पे। और ये वीडियो रेती रमन का है, जो हमने बाद, मतलब मेरे पास बाद में आया ये, इसलिए बाद में ऐड हो गया। यमुना जी के दर्शन के पहले का था वो, रेती रमन जी के यहाँ जब हमने जो है डांस वगैरह किया था, नृत्य किया था, आनंद किया था। और बस अब एक 4 धाम मंदिर है, ये भी वृंदावन में ही है शायद। हाँ, यहाँ वृंदावन में, मतलब आज का पूरा दिन हमारा वृंदावन में हो गया था। और 4 धाम मंदिर, मतलब इतना लंबा चौड़ा से बनाया हुआ है ना। ये वैष्णो माता की परिक्रमा, मतलब मूर्ति रखी हुई है अंदर, वैष्णो माता जी का मंदिर है, और एक भोलेनाथ का, शनि देव का, राधा कृष्ण जी का, इस तरह के पूरे सारे मंदिर इसमें चारों धाम है। और इतनी स्वच्छता है और बहुत ही सुंदर है। और फिर उसके बाद यहाँ के दर्शन करने के बाद हमने प्रेम मंदिर के और गौरी गोपाल आश्रम के, यहाँ के भी दर्शन किए। तो सभी संत जो है ना, उन्होंने बनाया ये गौरी गोपाल आश्रम है, ये इन पंडित जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब यहाँ इतनी स्वच्छता है। मतलब जो प्राइवेट मंदिर है ना, जो पंडित जी और ने बना रखे हैं, देखिए यहाँ पे ये अम्मा जी और की सेवा चल रही है। और फिर हम आ गए थे प्रेम मंदिर, जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी। और यहाँ पे बार बार बोल रहे थे कि अपने कीमती सामानों की सुरक्षा कीजिए। और रात में इस तरह से फव्वारे वगैरह चलते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन बस टाइम निकाल के हमें आना है ना, अगर हम रुक सकते हैं थोड़ी देर तो हम बहुत अच्छे से देख पाएंगे। और अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे ना, तो फिर कुछ भी अच्छे से नहीं, क्योंकि एक तो इतनी भीड़ है, उसके बाद भी हम अगर टाइम निकाल के ना आए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और अब मैं यही करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।